हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का हम लोग का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे हर शिफ्ट में हर दिन 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। जो बच्चे इसको इजी चैप्टर समझ के छोड़ कर जा रहे हैं एग्जाम में, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैंने ये नोटिस किया क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को आप लोग देख कर जाना। चलिए, मैं आज 17 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लाए हैं। इसी को करके चले जाएंगे तो वहां पे इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में कर सकता है। तो आइए देखिए, किसी कार्य को 1/4 भाग, उसका चौथा भाग 5वां भाग 4 दिन में, मतलब एक टोटल कार्य हो गया। इसका 1/5 आपका 4 दिन में कर रहा है। एक था टोटल वर्क, तो एक टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, इधर चल गया, मतलब 20 दिन में करेगा। तो ए 20 दिन में किया वर्क पूरा, और बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो 6×5 30 हो गया टोटल वर्क का। तो बी उसी वर्क को 30 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ये आपका हो गया डे, इस कितना दिन में हुआ, ये दिन हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम, जो हम लोग लेंगे वो टोटल वर्क निकलता है, तो इसका एलसीएम आ गया 60, टोटल वर्क हो गया मतलब। और हम लोग टोटल वर्क में 20 से डिवाइड देंगे, मतलब टोटल वर्क में दिन से डिवाइड देते हैं तो हम लोग का क्षमता निकलता है, मतलब इफिशियंसी। तो यहाँ पे 3 हो गया डिवाइड देने पर, यहाँ पे 2 हो गया। और पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों को क्षमता को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 5, दोनों का क्षमता। और टोटल वर्क दिया है 60, और 60 बटे दोनों का क्षमता ऐड किए थे 5 आया था, कटाएंगे तो आ गया 12। देखिए टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क बटे में क्षमता। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ नहीं। टाइम इक्वल टू, देख लीजिए, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बटे में क्षमता होता है। क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 दिन आ गया था, 12 दिन। चलिए 12 दिन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। चलिए आइए देखो, किसी कार्य को अकेले 30 दिन में, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो इसका टोटल वर्क निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो इसका टोटल वर्क 60 आ गया, और 2 बार में 1 बार में दोनों का क्षमता निकल गया, 2 और 1। यदि वे 5 दिन तक काम करते हैं तो दोनों को क्षमता ऐड करते हैं, ए + बी का क्षमता इक्वल टू 3 आ गया। और ये दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं तो 5 × 3 = 15। इन्होंने टोटल काम है 60 और इन्होंने 5 दिन में 15 कार्य कर लिए, तो 60 में से 15 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 45। ठीक है। और पूछा था क्या, कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, फ्रैक्शन में पूछा है। तो ये शेष जितना हिस्सा बच गया, और टोटल था 60 नीचे लिख दिए, तो ये हो गया 5 के टेबल में 9 बार में, और ये हो गया आपको 12 बार में, ये 3 के टेबल में 3 बार में, और ये 4 बार में। मतलब कि 3/4 भाग बचा हुआ है और 1 भाग हो चुका है, तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत गर्मी है, हद से ज्यादा, पंखाओं का भी बंद किए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बता नहीं सकते कितना गर्मी लग रहा है, पेपर भीग गया मेरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो आप लोग तब तक। अच्छा, एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं हम, एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है।
एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड उसी कार्य को अकेले कितना दिन में कर सकता है? तो हम लोग को जेड का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं हम लोग। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम देखो, मैं निकाल देता हूँ, आप लोग अपने से निकाल लेना। गया 3 बार में 5 6 3 3 बार में गया 5 2 1 3 9 90 आ गया इसका एलसीएम, मतलब ये टोटल वर्क हो गया 90। ठीक है, तो इसको डिवाइड देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, इससे भाग देंगे तो इसका क्षमता निकल जाएगा एक्स का। तो 15 छक्के 90 और 30 तिहाई 90 और 9 हाँ 10। एक्स का क्षमता 6 है, वाई का क्षमता 3 है और तीनों का क्षमता 10 है। तो यहाँ पे हम लोग को जेड का क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का क्षमता इसमें से घटा देंगे तो जेड का निकल जाएगा। जेड इक्वल टू 10 माइनस 6 प्लस 3 9, तो ये 1 आ गया। जेड का क्षमता 1 है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि टाइम निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क में क्षमता से डिवाइड देते हैं। टोटल वर्क में, टोटल काम में क्षमता से हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग को समय निकल जाता है। तो जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो जेड का हम लोग दिन निकाल रहे हैं। जेड का दिन को ही समय मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 90/1 एक इसका क्षमता है, तो ये 90 दिन लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 90 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पढ़िए क्वेश्चन। एक काम का 1/3 5 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक काम का 1/3 5 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 1/3 टोटल काम 1 है, उसका 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है। तो एक टोटल काम को बस 15 दिन में कर लेगा। यहाँ पे 15 हो गया, पूरा कर सकता है। ये सब आपको मन में करना है। ठीक है, और बी उसी काम को के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, माने 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो मतलब ये कट गया 5 बार में, एक टोटल काम होता है तो ये 5 5 25, मतलब ये 25 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75। ये गया आपको 5 बार में, 15 5 75, 25 3 75। ठीक है, अब आइए, वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, माने दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो इन दोनों का क्षमता इंटू 6 दिन करेंगे, 5 3 8 8 इंटू 6 दिन तक तो 6, मतलब ये 48 काम कर चुके हैं। शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। अब ये टोटल वर्क है और ये ए बी द्वारा 6 दिन तक किया गया है, तो इसका शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। ओहो, एक सेकंड, शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। कितना? 18 दिनों में। यह मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग। ए बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों तो काम किए हैं, तो इतना आया है, इतना काम कर लिए हैं। तो इसका शेष को माइनस करेंगे हम लोग इसमें से, तो ये आ गया 2 25 27 आ गया शेष। और शेष को सी करता है अकेले 18 दिन में। 18 दिन में सी शेष कार्य को करता है, तो मतलब कि 18 दिन में करता है। तो इसका क्षमता निकालने के लिए सी का क्षमता वर्क बटे में टाइम कर देंगे, तो 27 वर्क है और नीचे में हम लोग टाइम लिख देंगे। 18 दिन में दिया हुआ है, 18 दिनों में पूरा करता है, तो इसको कटा लेंगे हम। 29 27 9 दूनी 18, मैंने 3/2 इसका क्षमता आ गया। तो ये बोल रहा था क्वेश्चन में कि अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क तो 75 था। ठीक है, और सी का क्षमता भी निकल गया है 3/2। तो आप लोग जानते होंगे कि टोटल वर्क दिया है 75 और क्षमता सी का है 3/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितने दिनों में करेगा। 3 2 ऊपर चला जाएगा 2, ये गया आपका 2 बार में 5 बार में, 25 दूनी 50 दिन लगेगा। 50 दिन लगेगा सी को।
सी को 50 दिन लगेगा ये 75 वर्क को पूरा करने में अकेले। तो आंसर में 50 है। हाँ 50 को टिक कर दिए। अब आगे निकलते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार के बन रहे हैं भाई, लोग बस इसको बना लेना। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा ही एग्जाम में बैठाएगा आप लोग को। अभी तो मैं देखना कितना हार्ड हार्ड लाऊंगा, क्योंकि जो पूछ रहा है मैं वो ही सब करवा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर ले लूं। देखो ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिन में, सी प्लस ए 32 दिन में कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं, और सी और बी, सी प्लस बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, पहले इसका हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं और इन सब का क्षमता भी निकाल लेते हैं। एलसीएम देंगे, आप लोग अपने से निकाल देना एलसीएम इसका, मैं अपने से कर ले रहा हूं। छः 24 के 4, 2 हार्सेल 4 2 4 8 3, 384 आया है इसका, मतलब टोटल काम 384 हो गया। इसको इससे डिवाइड देंगे 16 से, तो ये 24 आएगा, और इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 12, और यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये क्षमता हो गया ए प्लस बी का, सी प्लस ए का क्षमता, ये सी प्लस बी का क्षमता है 16। तो एक सेकंड, इन लोग का क्षमता निकाल दें इंडिविजुअल, सबका अलग अलग। तो ए प्लस बी प्लस सी 2, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 6 6 12 के 2, एक हार्सिल 3 4 5, इधर से 2 से गया 26 बार में, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का क्षमता मिला के 26 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या था, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। तो हम लोग केवल इंडिविजुअल, हम लोग केवल सी का निकाल लेते हैं, सी का क्षमता। सी का क्षमता निकालने के लिए इसमें ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा। ए प्लस बी का 24 दिया था, 24 दिया हुआ था, तो इसमें से 24 माइनस करेंगे, 26 माइनस 24 तो इक्वल टू सी का क्षमता आ गया 2। ठीक है, इसका क्षमता है सी का क्षमता। तो ये क्वेश्चन बोला था कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, एक साथ कार्य किया मतलब कि ये तीनों मिलकर, इन तीनों का 26 है, तीनों मिलकर कितना दिन, 12 दिनों तक। इनको 12 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपको 26 इंटू 12 कितना होता है, 12 को 2, एक हार्सिल 5 6 2 2 6 5 11 के 1, 312 हो गया। मतलब इन्होंने तीनों मिलकर 12 दिन में 312 काम कर लिया। ठीक है, तो शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। ये टोटल वर्क था, ये कर दिया 12 दिनों में तीनों मिलकर, तो इनका पहले हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, मतलब 72 बचा हुआ है। और 72 को सी कितना दिन लेगा, तो सी का क्षमता 2 है, 2 से डिवाइड दे दिए, मतलब 36 दिन लेगा शेष कार्य को सी कंप्लीट करने में। 36 दिन आंसर मिलाते हैं, हाँ 36 दिन है ऑप्शन में, 36 दिन हो गया। नहीं समझ आया होगा आप लोग कमेंट करना, या फिर इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर देखो, देखो पूरा भीग जा रहा है यार, बहुत ज्यादा पसीना है। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा, ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसे 60 दिनों में, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है।
वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। एक सेकंड, पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये गया 12, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, 5 चौके 20, 240 इसका एलसीएम आया, मतलब इसका टोटल वर्क आ गया। तो आ जाओ, इसको डिवाइड देंगे 48 से, तो इसका ए का क्षमता आ जाएगा 5 और इसको देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का क्षमता भी निकल गया। और ये बोला है वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 5 4 ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते हैं, मतलब कि 5 4 9 इंटू 12 कितना हो गया 108। 108 काम को पूरा कर लिए 240 में से। और फिर ए चला जाता है, ए चला जाता है। ठीक, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा। ए चला जाता है मतलब अब बी अकेले काम करेगा। ठीक है, ए चला जाता है मतलब बी अकेले काम करेगा और बी शेष कार्य का 25% ही करना है। तो मतलब ये पहले इसका हम शेष निकालते हैं इसमें से माइनस करके, तो आपको हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 3 में 3 और वहां पे 1, 132 बचा हुआ है। मतलब कि 132 का अब बी अकेले काम करेगा। ठीक है, बी अकेले करेगा, वो भी इसका 25% ही केवल। तो 25% पहले इसका मैं 25% आप लोग जानते होंगे कि 1/4 को कहते हैं, तो इंटू 1/4 बी अकेले करेगा। बी दिन। ठीक है, 132 का 25% और जानते होंगे कि क्षमता से डिवाइड करेंगे तो बी का क्षमता कितना था 4, 4 से गया और ये गया आपका 3 बार में 33/4, 33/4 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन में क्या देखते हैं पहले। अच्छा, ऐसा दिया हुआ ऑप्शन, पहले इसको कटाते हैं तो 8 चौको 32, 1/4 बच गया। तो आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बार में, मतलब कि 8 दिन और 6 घंटा लेगा बी शेष कार्य को कंप्लीट करने में, वो भी 25% केवल। चलिए 8 दिन 6 घंटा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, गर्मी बहुत लग रहा है, हद से ज्यादा, पूरा भीग जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अच्छा, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे भी पूछ लीजिएगा, जो करवाए उनसे भी आ रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो एक कठिन दे रहा है, एक इजी दे रहा है, समझ गए। यहां से आप लोग का लेवल अप होगा। पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो इसका टोटल वर्क कितना होगा 24 हो जाएगा। ये गया 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24, क्षमता निकल गया तीनों का। अब आइए, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो देखो इसमें क्या किया जाता है, छोड़ देते हैं मतलब कि 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ पहले आगे क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। देखो कैसे ये क्वेश्चन बनता है, बता देता हूं। जब बोल रहा है कि आगे से छोड़ने को बोलेगा ना, मतलब ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 दिनों का इन लोग का वर्क को घटा देंगे। ठीक है, तो ए और सी 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए सी का क्षमता है 4 + 2 6, ए प्लस सी 2 दिन कार्य करते हैं, तो 2, तो इन लोग का हो जाएगा 4 × 6 × 2 12, मतलब इनका 12 कार्य किए थे 2 दिन में और ये छोड़ दिए थे। तो पहली बात तो
स्टार्ट किए थे तीनों कार्य, लेकिन ये दोनों 2 दिन बाद छोड़ दिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम में से घटा देंगे इनका 2 दिन का कार्य, तो 12 बच गया। लेकिन बी जो है शुरू से लास्ट दिन तक लगा रहा। अब देखो जितना ये वर्क बचा है, क्या ये बी ने अकेले किया है? ये बी ने अकेले किया है शुरू से अंत तक 24। ये केवल बी का वर्क इतना है, और ये ए सी का 12 वर्क किए थे, और ये बी अकेले 12 किया है। तो हम लोग बी का दिन निकाल देंगे तो टोटल दिन निकल जाएगा। तो वर्क कितना किया है और क्षमता बी का 3 है, तो 4 आ जाएगा, 4 दिन। ऑप्शन में 4 दिन है। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था, देखो यहां से काम स्टार्ट हुआ और यहां तक जाना है। यहां पर तो देखो यहां तक तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किए थे, लेकिन इसके बाद केवल बी ने काम किया, और ये केवल 2 दिन तक हुआ था। मतलब कि बी ए और सी केवल 2 दिन तक काम किए थे, तो इन दोनों को घटा दिए। लेकिन बी यहां पर भी था, बी यहां पर भी था, बी का ये था। चलो समझ गए होंगे, इतने दिन से तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग। आ जाओ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। और ये उल्टा है, वो शुरू में छोड़ते हैं, ये काम होने से पहले मतलब लास्ट से छोड़ता है, काम होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। आओ समझाते हैं, पहले इसको कर लें। पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं टोटल। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 60, तो ये 6 बार में, 12 बचे 60, और ये 4 बार में। तीनों का क्षमता भी निकल गया। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले छोड़ दिया मतलब कि देखो यहां से, देखो यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां तक जाना था, और यहां पे बीच में बताता हूं, यहां से तो तीनों काम कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी, बट 3 दिन पहले यहां पर बी ने काम करना छोड़ दिया। तो केवल ए प्लस सी ने ही 3 दिन काम किया था, बी तो छोड़ दिया था। समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, बी इंटू 3 कर देंगे, 3 दिन का इसका काम जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा। मतलब टोटल बी और ए प्लस बी प्लस सी टोटल दिन तक काम कर लिए होंगे। देखो कैसे होता है, टोटल वर्क तो 60 है, और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया है, तो 3 दिन, तो बी का इंटू 3 दिन, तो क्षमता इसका 5 है, 5 इंटू 5 कर देंगे, 3 दिन 15। ये 15 काम इसको ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे ऐड, इसमें अब इसमें ऐड कर देंगे, तो बी भी टोटल दिन तक काम कर लिया, समझ लेना आप लोग। तो इसमें जोड़ देंगे 60 प्लस 15, तो 75 हो जाएगा। 60 प्लस 15 75। तो क्या पूछा था, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब कुल कार्य को पूरा करने में तो तीनों अब आ गए, तीनों लास्ट तक हो गए, तो तीनों का क्षमता जोड़कर डिवाइड दे देंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 5 75। मतलब कि 5 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू, समझ लेना। नहीं समझ आ रहा है मतलब आप लोग शुरू में नहीं पढ़े हो, तो आप लोग इसको रट्टा मार लो। चलो रट्टा मारो, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप लोग। ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। और ये तीसरा टाइप है, ये आगे से भी छोड़ेगा और पीछे से भी छोड़ेगा, ये भी समझा दूंगा आप लोग को। इसका भी एलसीएम 60 ही होगा, 6 बार में, 5 बार में, 4 बार में, तीनों का क्षमता निकल गया। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 4 दिनों के बाद छोड़ा मतलब स्टार्टिंग में छोड़ा है, तो इसका तो हम लोग घटा देंगे तो बी का साफ काम खत्म हो जाएगा, बी मतलब रहेगा ही नहीं। देखो क्या करेंगे, बी 4 दिन तक किया है,
बी का क्षमता इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 मतलब 20 काम को इसमें से घटा देंगे। और आ जाओ, और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट में छोड़ा है 3 दिन पहले, तो इसको ऐड करेंगे सी इंटू 3, 3 दिन पहले नहीं ना, सी काम 3 दिन पहले, हाँ, तो सी का क्षमता 4 है, 4 इंटू 3 12, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, इसमें तो आ जाएगा 60 माइनस 20 प्लस 12 आपका हो गया, आपका हो गया 52 हो गया। अब 52 ही वर्क करना है, लेकिन अब बी नहीं रहेगा, क्योंकि बी को हम शुरू में 4 दिन किया था तो उसका हम वर्क माइनस कर दिए हैं, बी नहीं रहेगा, लेकिन ए प्लस सी रहेगा लास्ट तक, ठीक है। सी नहीं था 3 दिन पहले, तो मैंने इसका वर्क 3 दिन ऐड कर दिया है, तो अब सी रहेगा लेकिन बी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड देंगे, ये वर्क हो गया, तो इसको हम लोग केवल ए सी रह गया है, तो हम लोग ए सी का क्षमता से डिवाइड दे देंगे, 6 4 10, तो 5.2 दिन में काम कर लेंगे टोटल। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है, तो ये 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 26 बार में, ये हाँ 26/5 दिन, ठीक है। जो पढ़ा होगा वो भाई समझ जाएगा, भाई कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक भी कर देना, समझ जिसको आ रहा है वो भाई कमेंट कर देना कि हाँ भैया समझ आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हम लोग, देखो ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे बारी बारी, हाँ इस टाइप का भी आ रहा है क्वेश्चन, वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, चलिए आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा आपको 60, 12 5 60, 30 दूनी 60, दोनों का क्षमता भी निकल गया। एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, वे कार्य ए से शुरू होता है, मतलब कि देखो एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा तो फिर एक दिन बी करेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो देखो 2 दिन मिला के ए से स्टार्ट होता है, तो मतलब कि 2 दिन में 5 2 7 वर्क होता है, 7 वर्क 2 दिन में, ये दिन है और ये वर्क है, ठीक है। 2 दिन में 7 वर्क होता है, क्योंकि ए प्लस बी, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन हो गया, और इन दोनों का क्षमता, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 2, 5 2 7 हो गया इधर, तो इधर आओ, 2 दिन में 7 क्षमता है, तो देखो अब 60 के नजदीक जाना है हम लोग को, तो इसमें क्या से इंटू करेंगे, 7 7 8 56, हाँ इंटू 8 कर दे रहे हैं, इधर भी इंटू 8 करना होगा, तो इधर 56 हो गया और इधर 16 दिन हो गया, 16 दिन हो गया और ये 56 वर्क हो गया, 56 काम, 60 काम था टोटल, 56 काम हो चुका है, और ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी तक तो हो गया, अब कौन आएगा, ए आएगा, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी तक तो हो गया, बी तक हो गया, अब फिर अब इसके बाद कौन आएगा काम करने, ए आएगा, 16 दिन तो हो गया, लेकिन अब 4 दिन ही बचा है काम, लेकिन ए का करने का क्षमता 5 है, तो हम लोग ऊपर में 4 लिख देंगे जितना काम बचा हुआ है, और इस ए आएगा अब काम करने, ए का क्षमता नीचे लिख देंगे, 16 4/5 दिन लगेगा, आंसर भी आ गया। चलो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी और सी एक काम को 10 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन कर सकते हैं, यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं,
इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको मैं होमवर्क में देता हूं, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया, तो अब इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसको काट देते हैं, ये कुछ नहीं। व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। 1/5 भाग मतलब एक भाग, टोटल भाग को पूरा करने में 5 से 15 लगेगा, और जबकि बी की क्षमता ए की आधी है। बी की क्षमता ए की आधी है, मतलब देखो यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी। ए 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 15 दिन लगता है पूरा करने में। बी की क्षमता ए की आधी है, इसका क्षमता 2 है, बी की क्षमता ए से आधी है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका आधा। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर सकते हैं? आधा भाग, तो देखो क्षमता इंटू दिन इंटू क्षमता कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क इक्वल टू 15 इंटू 2 30 है। अब इसका आधा दोनों मिलकर कितना दिन में पूरे करेंगे? इसका आधा 15 दिन 15 वर्क हो गया, 15 दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ए का क्षमता 2 है, बी का 1 है, तो दोनों का क्षमता इससे डिवाइड दे देंगे, 5 दिन आएगा, दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा करेंगे। इसका आधा वर्क को पूरा करना होता तो 30 में डिवाइड देते, 5 दिन, आंसर 5। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए से 25% अधिक, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो इसको तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब जानते हैं आप लोग, 1/4 होता है। बी ए से 25% कुशल है, मतलब ए 4 है तो ये 5 है, इसमें से एक ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। 25% कुशल है, दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इंटू इससे कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क इक्वल टू 15 चौके 60, टोटल वर्क 60 होता है। या फिर यहाँ पे भी दिया रहता इसका दिन, तो उसमें भी इंटू करते हैं तो हम लोग का 60 ही आता, क्योंकि टोटल वर्क 60 ही है। दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया, ठीक है। दोनों मिलके 4 दिनों, मतलब दोनों का क्षमता 5 + 4 9, और 4 दिन तक किया, तो 9 चौके ए प्लस बी, ए प्लस बी 4 दिन तक करते हैं। इन दोनों का क्षमता है 4 + 5 9, 9 × 4 36, मतलब 36 काम हो चुका है। 60 टोटल है, 36 काम हो चुका है, तो शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। इसका शेष निकालने के लिए इसमें माइनस करेंगे तो हो गया आपका 24। शेष कार्य को इधर लिख रहे हैं हम 24, सी 8 दिनों में पूरा किया शेष कार्य को, तो 8 से डिवाइड दे देंगे तो सी का क्षमता निकल जाएगा। सी का क्षमता 3 आ गया। अब आ जाइए, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 60 टोटल वर्क था, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो देखो ए का क्षमता 4, बी का 5, सी का 3, तो 5 4 9 + 3 12 से डिवाइड दिए, हो गया आंसर 5, मतलब 5 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। 5 दिन आंसर भी आ गया। भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है आपको, हम अपना हाथ भी दिखाएंगे, वो बाल ही बाल है। आ जाओ, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसका MDH फॉर्मूला होता है, MDH बटे में वर्क इक्वल टू MDH बटे में वर्क। ये 1 1 1 है, ये 2 2 2 है, ठीक है।
आज ये यदि 35 आदमी एक काम को 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को, सेम वर्क है तो नीचे का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि कट जाएगा। 7 आदमी उसी काम को, उसी काम का आधा हिस्सा, ओ हो, उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेगा। देखो इधर 1 है, वर्क नीचे लिखा जाता है, तो इसका आधा 1/2 हो जाएगा, कितनों दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, डे, और 1/2 है तो इधर गया 35 × 6 इंटू इधर गया तो 1/2, डिवाइड से गया तो उधर इंटू में हो जाएगा 3, बचते 15 के 5 और 10 105, 7 × डे गया आपका एक बार में 5 बार में, मतलब कि 15 दिन लगेगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ये थर्ड लास्ट है, इसके बाद मात्र और 2 क्वेश्चन रह जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे 2 क्वेश्चन आ रहा है, आपको करके जाना है भाई, कोई मायने न रहता 40 मिनट 35 मिनट कितना का भी वीडियो हो जाए। एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, n × 15 कर सकते हैं। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, ये टोटल वर्क हो जाएगा। पुरुष है, n पुरुष है, जितना भी हो अभी पता नहीं है, 15 दिन में तो टोटल वर्क निकल जाएगा इसको इंटू करने पे। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो आपको क्या पता है 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, मतलब कि n 3 दिन तक तो कार्य किया था, लेकिन अब आ जाओ प्लस करेंगे, लेकिन 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। n टोटल पुरुष था, n में से 5 पुरुष ने छोड़ दिया 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो n था टोटल पुरुष, लेकिन 3 दिन बाद 5 पुरुष छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया गया, ये शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया गया, तो n का मान कितना है, तो 15n इधर 3n प्लस 18n माइनस 90। ठीक है, इधर 18 3 21n, 21n इधर आया तो माइनस 6n, इसमें से घटाएंगे तो 6n हो जाएगा, और इधर माइनस 90 है, कट गया आपको, ये गया आपका एक बार में 305 बार। n टोटल आदमी था 15, समझे, n कितना था 15 था। देखना भाई जो पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जो एग्जाम के एकदम लास्ट दिन पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, हम जानते हैं आप लोग रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, आप लोग नहीं करिएगा। 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकती है। 16 लड़के को बॉय लिखेंगे, या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 16 बॉय 28 दिन में पूरा कर सकता है, इक्वल टू 12 महिलाएं भी 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो महिलाओं को ओमेन लिखते हैं, 28 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों का तो कार्य सेम ही होगा क्योंकि या लगा हुआ है, 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते। 16 बच्चा काम करेगा तो 28 दिन में ही पूरा करेगा, और 12 महिलाएं काम करेंगी तो 28 दिन में ही पूरा करेंगी। तो यहाँ से हम लोग को लड़का और औरत का क्षमता निकल जाएगा। 28 से 28 गया, और ये 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 3 बार में, और देखो बी बटे में ओमेन आ गया, इधर 3 वहीं पर आ जाएगा, 4 नीचे चल गया। तो यहाँ पे लड़का का निकल गया क्षमता और औरत का क्षमता निकल गया। तो क्या पूछा है, 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि 16 बी इंटू 28 दिन में
हम लोग बॉय का क्षमता फिट कर देंगे तो हम लोग को टोटल वर्क निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे वुमन का क्षमता इसमें फिट कर देंगे तो हम लोग को टोटल वर्क निकल जाएगा। तो आ जाइए इसमें पुट करते हैं 16 इंटू बॉय का क्षमता 3 है और इंटू 28 से करना है। ये 16 3 48, 48 इंटू 28 कितना होगा 48 इंटू 28, 88 64 के 4 6 हासिल, 8 चौके 32 6 29 और 2 6 1 हासिल 9 4 8 14 के 4 1 हासिल 13। ठीक है 1344 टोटल वर्क है, टोटल वर्क 1344 है। तो आ जाइए यहाँ पे 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वे सभी एक साथ, 4 औरत और 4 लड़के। ठीक है 4 देखो लड़के का क्षमता 3 है तो 4 इंटू 3 प्लस में औरत का है 4 इंटू 4 क्योंकि 4 ही औरत भी थी। 1344 बटे में 12 प्लस 16 16 12 कितना हो जाएगा 28। यहाँ से सिंपल था कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करते इसको तो हम लोग का 28 से सीधे 28 चल जाता। यहाँ से हम कर लेते हैं हम लोग 28 से सीधे 28 मतलब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 48 इंटू 28 ही कर लेते हैं। 28 से गया 28 मतलब 48 दिन लगेगा, 48 दिन इंटू बेकार में किए 48 दिन करना है। आपको लास्ट में हम अपना फेस दिखाएंगे कितना गर्मी में पूरा भीग चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष को मैन लिखते हैं मैन, और 5 महिलाएं प्लस 5 वोमेन एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इंटू 15 करेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा। जबकि 9 पुरुष मतलब मैन प्लस 6 महिलाएं वोमेन 10 दिन में ही पूरा कर देती है। दोनों का तो कार्य सेम ही है, इसको इसलिए इक्वल करते हैं क्योंकि क्षमता निकल जाए। तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए। तो आ जाइए पहले यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं क्षमता वोमेन और मैन का। तो ये देखिए 3 बार में गया 5 से, 2 बार में गया 5 से, 12 M 15 W इंटू कर रहे हैं 9 दूनी 18 M 14 दूनी 12 W। तो ये देखिए इधर गया 12 तो 6 M बच गया और इधर आया 12 W तो बच गया आपको 3 W। 2 बार में गया 3 से M बट W, M का क्षमता 1 है, W का क्षमता 2 है। ठीक है यहाँ से क्षमता निकल गया। क्या बोला था जबकि 9 पुरुषों उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का क्षमता इसमें पुट कर देंगे। 4 M के जगह पे 1 इंटू 1 प्लस W की जगह 2 5 इंटू 2 और 15 दिन में हुआ था तो 15 टोटल वर्क है ये। तो 4 प्लस 10 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 कितना होता है 210 होता है। ठीक है 210 टोटल वर्क आ चुका है, टोटल काम मतलब 210 आ चुका है। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए। देखो 210 टोटल है, इक्वल टू 210 तो टोटल वर्क है। और क्या कहा था क्वेश्चन में 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं ओमैन कितनी चाहिए भाई, ओमैन कितनी चाहिए, लेकिन ओमैन का क्षमता दे दिया हुआ है ना 2, जितनी ओमैन होगी तो ये हो गया। ओमैन का क्षमता 2 है और प्लस में क्या था 4 पुरुष मतलब 4 पुरुष का क्षमता 1 और ये 7 दिन में कंप्लीट कर देना है काम को। क्षमता इंटू होता है दिन तो हो जाता है टोटल वर्क। तो इधर से 7 से गया 3 0 30 और ये देखिए
2W लिख सकते हैं, 4 इधर आ गया तो 26 हो जाएगा। 2W, हो सॉरी 2W 2 से गया 13, मतलब कि W इक्वल टू 13, मतलब 13 औरत को आना पड़ेगा सहायता में। 13 है ऑप्शन में। ठीक है भाई, अपना फेस, मैं अपना फेस दिखा दूं क्या? देखो भींग चुके हैं पूरा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।